हेलो स्टूडेंट, मैं देव कुमारी यादव आपका डी वाई मैथ हब में मोस्ट वेलकम करती हूँ बच्चे। तो आज हम लोग क्लास 10 के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी को करने वाले हैं और हम लोग उठा रहे हैं लास्ट चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण। इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग फालतू मतलब ऐसे ही किसी प्रश्न को उठाएं और पढ़ेंगे वैसे नहीं है। हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना सीधा उसी क्वेश्चन को उठाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को करते जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम है बच्चे, आइए और मेरे साथ सीखिए। तो लास्ट चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण, ये लास्ट चैप्टर है और यहीं से हम उठाए हुए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तीन तरह से पूछ सकता है। पहला यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये पूछ सकते हैं प्रश्न। फिर उसके बाद में दूसरा पूछ सकता है माध्यिक, क्या पूछ सकता है माध्यिक। फिर उसके बाद में तीसरा क्या पूछ सकता है यहाँ पे बहुलक, क्या पूछ सकता है यहाँ पे बहुलक। देखो आंकड़ों का विश्लेषण इस चैप्टर से ना 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। तो अच्छे से पढ़ना है हमें, यहाँ से भी मतलब प्रश्न आएगा और पढ़ते हैं। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, देखो आज हमें पढ़ना है समांतर माध्य, मतलब समांतर माध्य से ही हम आज क्वेश्चन बनाएंगे। फिर उसके बाद में कल आएगा माध्यिका से, फिर उसके बाद में आएगा बहुलक से। तो आज हम लोग समांतर माध्य से जैसे भी क्वेश्चन बनता है ना उसको हम पढ़ने वाले। पहला प्रश्न है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यह पूछ सकता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तब कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, अगर पूछे औसत ज्ञात कीजिए, अगर पूछे औसत ज्ञात कीजिए तब क्या करना है। सबसे पहले तो औसत का सूत्र क्या होता है, देखो इसका होता है आंकड़ों का योग बटा क्या होता है आंकड़ों की संख्या। देखो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यहाँ पे क्या बोला है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या बोला है औसत ज्ञात करना। तो प्रथम 10, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 ऐसे कितने तक 10 तक। देखो हो गया, देखो कितना तो संख्या यहाँ पे, देखो आंकड़ों का योग बोला है मतलब 1 2 3 4 जितना भी संख्या है ना ये सबको आपस में हमें जोड़ना है। और आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 10 ठो है तो उसको हमें लिख देना है बटा में करके। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जितना भी संख्या है ना उसका योग करेंगे, मतलब उसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा 55 होगा और यहाँ पे क्या है 10। जब इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा 5 दूना 10 और 5 कम 5 और 5 कम 5, ये होगा 11/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो 2 पंछे 10 होता है, फिर एक बचा, फिर उसके बाद में दशमलव लगा, फिर से 2 पंछे 10। समझ में नहीं आए तो ऐसे करके देखना, यहाँ पे क्या है 11 है और बटा में है, यहाँ पे 2 है। अब भाग करके देखना, 2 पंछे 10 होता है तो ये 10 लिखते। अब इसको घटाएंगे तो 1 बचा और यहाँ पे दशमलव लगा है और यहाँ पे 0 लगा है। फिर उसके बाद में 2 पंछे 10, कितना आया हमें आंसर 5.5 आया ना। तो यही क्या है आंसर। अगर अगर औसत पूछे तब ऐसा बनाना है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत पूछे तो ऐसे बनाना है। लेकिन अगर पूछे कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तब इसको क्या चेंज कर, मतलब इसी को चेंज करना है वर्ड। यहाँ पे अगर पूछे समांतर माध्य तो समांतर माध्य बराबर उसका सूत्र क्या होता है प्रेक्षणों, क्या होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। बस यही चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे ही लिखना है और यही क्या है आंसर है। अगर औसत बोले तो औसत लगाना और आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करना और ये वाला बनाना, ऐसे ही बनाना है। अगर समांतर माध्य पूछे तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या
और ऐसे बनाना है। अगर यहाँ पे 9 प्राकृतिक संख्याओं का बोले तो 1 2 3 4 बढ़ते जाना है और 9 तक लिखना है और योग करना है और बटा में 9 रहेगा ना, मतलब आंकड़ों की संख्या में 9 रहेगा, यहाँ पे 10 की जगह में 9, ऐसे ही बनाना है। चलो अब दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब प्रश्न दूसरा पहले क्या था, सम संख्याओं का, अभी क्या है प्रथम 10 अगर विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब कैसे बनाना है। अगर पूछे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बोलेगा 10 विषम संख्याओं का, तब कैसे करना है। देखो वैसे ही करना है, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो विषम बोला है तो विषम संख्या ही रखना पड़ेगा ना, सम बोलेगा तो सम संख्या ही रखना पड़ेगा। सम और विषम में फर्क मतलब आपको आना चाहिए कि सम संख्या कौन सा होता है, विषम संख्या कौन सा होता है, ये आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर पूछे औसत ज्ञात कीजिए तो औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा क्या होता है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या बोला है कि 10 विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5, फिर उसके बाद में 7 9 11 13, फिर उसके बाद में क्या होगा 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। क्या है यहाँ पे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या कितना है 10, तो बटा में 10 कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 100 और बटा में क्या है यहाँ पे 10। देखो ये जीरो कट गए तो कितना आया यहाँ पे, एक दहन 10, कितना आया 10, तो क्या होगा यही आंसर है। देखो अगर पूछे औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब ऐसे बनाना है। अगर पूछे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या रखना है यहाँ पे और ऐसे ही सॉल्व करके बना देना है। देखो बच्चे, तो अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है यहाँ कि आंकड़े 6 8 20 और ये क्या है पी है, 6 और 10 का समांतर माध्य 20 है, तो फी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और बीच में पी है, तो फी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तब क्या करना है, कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर उसके बाद में समांतर माध्य 20 है, तो सबसे पहले लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, देखो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रेक्षणों का योग, सबसे पहले यहाँ पे 6 है तो 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस पी प्लस 6 प्लस 10, फिर उसके बाद में प्लस, अच्छा समांतर माध्य 20 दिया हुआ है, ये क्या समांतर माध्य 20, तो समांतर माध्य बराबर यहाँ पे 20 रखेंगे और बटा करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो प्रेक्षणों की संख्या कितना है यहाँ पे 6 है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जितना भी दिया हुआ है ना उसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, 6 8 20 6 और यहाँ पे क्या है 10 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 50 और प्लस में क्या है जी यहाँ पे पी है और बटा में यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे पहले से 20 है, यहाँ समांतर माध्य। देखो यहाँ पे बटा में है, इधर पक्षांतर होके आएगा ना इधर, तो ये गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 गुणा 6 बराबर यहाँ पे 50 प्लस क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको देखो 6 गुना क्या होगा ये 12 और ये शून्य, तो 120 आया और यहाँ पे 50 प्लस पी। ठीक, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस में है 50, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है 120 माइनस 50 बराबर फी, मतलब 120 में अगर 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा और बराबर फी, मतलब पी का मान क्या आया यहाँ पे, पी का मान आया है 70, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या बोला है कि पी का मान ज्ञात कीजिए,
तो लास्ट में आप लिख सकते हो अतः p का मान 76 है। हो गया। तो बच्चे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है टेबल्स के रूप में, जिसमें क्या बोला है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे प्राप्तांक दिया हुआ है डेटा इधर, और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर उसके बाद में प्राप्तांक। तो यहाँ पे प्राप्तांक लिखेंगे, प्राप्तांक इसको हम एक्स दर्शाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, बारंबारता क्या है, यहाँ पे एफ से दर्शाएंगे इसको। फिर उसके बाद में यहाँ पे एफ एक्स, मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे तो जो आएगा उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। देखो यहाँ पे प्राप्तांक में जो भी दिया हुआ है मान उसको लिख देना है सबसे पहले फटाक से। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे बारंबारता दिया है 6 5 6 8 6 2 2, ठीक, इतना लिख लिया। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे एफ एक्स है, मतलब प्राप्तांक को एक्स दर्शाए हैं और बारंबारता को एफ से दर्शाए हैं। इसका और इसका यहाँ पे गुणा करना है, और यहाँ पे जो आएगा मान ना उसको हमें लिखते जाना है। देखो यहाँ पे 30 है, प्राप्तांक में 30 और यहाँ बारंबारता में 6 है, तो ये 30 और ये 6 का गुणा करने पर जो यहाँ पे आएगा उसको लिखना है। वैसे यहाँ पे 35 और 5 को गुणा करने पर जो आएगा यहाँ पे लिखना है। वैसे ही सबको ऐसे गुणा करते हुए यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 6 18, मतलब क्या होगा यहाँ पे 180 होगा। इसके बाद में 35 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 175, गुणा करके देखना, ठीक है। फिर उसके बाद में 38 और 6 को गुणा करेंगे तो इधर क्या होगा 228 होगा। वैसे ही उसके बाद में इसको ये 40 और ये 8 का गुणा करेंगे, तो 40 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे अच्छे को 32, मतलब यहाँ पे 320 आएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे 6 और किसका गुणा करेंगे, 6 और 40 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6 दूना 12 और कितना आएगा 252 आएगा। फिर उसके बाद में देखो 2 और 45 का गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 होता है, तो 90 लिखते हैं। वैसे ही 48 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 96 आएगा। आ गया। यहाँ पे क्या करना है, अब हमें योग करना है। देखो इसको समेशन एफ से दर्शाएंगे, और इसको देखो इसको समेशन भी बोला जाता है, सिग्मा भी बोला जाता है। तो सिग्मा एफ से दर्शाएंगे इसको, और इसको सिग्मा एफ एक्स से दर्शाना है, ठीक। तो देखो सिग्मा एफ का मान कितना आया है और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है। सबसे पहले ये सब को जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आएगा, देखो सिग्मा एफ, इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको आप आराम से जोड़ कर देखना, इसको इसका कितना आएगा उसको जोड़ के देखना आएगा। फिर उसके बाद में सिग्मा एफ एस, इसको भी जोड़ना है, इसको जोड़ना फिर कितना आएगा, इसका कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1342 आएगा। इतना समझ में आया? इसको एक बार मिटा देती हूँ फिर उसके बाद में बताती हूँ। देखो यहाँ पे योग में क्या है, देखो योग योग कर रहे हैं हम इसका सिग्मा एफ बराबर कितना है, यहाँ पे 35 आया है, और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया है 1342 है। तो इसको ध्यान में रखना है, और क्या ज्ञात करना है हमें, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है, अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, देखो समांतर माध्य बराबर, देखो समांतर माध्य बराबर होता तो है ये प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिग्मा एफ एक्स बटा क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स करके यहाँ पे सिग्मा एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, यहाँ पे 1342 आया है, तो इसको लिख देना है 1342 बटा में सिग्मा एफ का मान कितना आया है 35। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तब क्या आएगा, इसको इसको आराम से करके देखना, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 38.42, ये क्या है आंसर है। अतः समांतर माध्य कितना आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 38.42 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो।
यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, आप लोग कोशिश करना बनाने की, ठीक है? हो आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना बच्चे, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है? तो कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।